वेलकम बैक। स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं खेल के हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूं जब तक हम खेल के मैदान आबाद नहीं करेंगे, ना सियासत में आबाद होंगे, ना मईशत में आबाद होंगे, ना मुआशरत में आबाद होंगे। मेरे पीछे जो इस वक्त आप खूबसूरत एक फैसिलिटी देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेजेंड्स अरीना के नाम से इस वक्त कराची का इलाका है डिफेंस, इसमें मार्केट है खड्डा मार्केट, वहाँ पर ये काम कर रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। न सिर्फ यहाँ पर क्रिकेट है, यहाँ पे फुटसॉल है, फुटबॉल है, पैडल टेनिस है, जो पाकिस्तान के पहले पैडल टेनिस कोर्ट थे, इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पे ट्रफ लगे हुए हैं। अमेजिंग। और ये किसकी बदौलत है? पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड जहांगीर खान, उनकी टीम, इसमें शाहिद आफरीदी का भी नाम है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स इनके साथ जुड़े हैं और ये काम किया। जहांगीर भाई, पहले तो मैं इससे पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल पूछूं, हम क्या एज ए सोसाइटी सर ग्रो कर सकते हैं अगर हमने स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस ना दी? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स को लेके चले ना, हर इलाके में तो ही ग्रो करेंगे। हर चीज़ बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं आपकी स्कूल, कॉलेजेस एंड देन पब्लिक प्लेसेस पे। जब तक आप अपनी कम्युनिटी को कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे, वो कभी इम्प्रूव नहीं करती है, वो फिर दूसरी चीज़ों में पड़ती है। इसमें आपकी चीज़ आ जाती है, जैसे लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके अंदर एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को कहाँ एग्जैक्ट करें, वो तरीक़ाकार आपके पास होना चाहिए, और वो तरीक़ाकार सिर्फ इज़ द बेस्ट प्लेस। अगर ये चीज़ें आप उनको कहीं भी नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसने फिर कुछ और काम करना है। बिल्कुल सही है। अगर आप उसको असला देंगे तो वो लड़ाई झगड़े करेगा, लूट मार करेगा। आप उसको ड्रग देंगे, क्योंकि उसका जहन कच्चा होता है। ये चीज़ें आप स्कूल, कॉलेजेस एंड देन प्लस पब्लिक प्लेसेस, ये चीज़ें आपकी आबाद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब आपके मैदान आबाद होते हैं ना, तो अस्पताल वीरान होते हैं। अभी बीच में ऐसी चीज़ें आती हैं और ये लेटर एजेस के साथ चेंज होता जाता है। अगर बच्चा इस उम्र में इसका आदी हो जाता है ना, इसकी सारी उम्र ये नशा लगा रहे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जहांगीर खान को चाहिए था कि जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मकाम दिया, ताकत दी, कम से कम सर ऐसे 10 ग्राउंड्स होने चाहिए थे आपके पास। हाँ, मेरे को अभी भी अगर फैसिलिटीज़ मिले दूसरी जगहों पे, आई विल डू इट। अब बताइए, इस ग्राउंड को बनाने में हुजूर कितनी मेहनत लगी, क्या बनाया, क्यों बनाया, क्या विजन जहांगीर भाई? देखिए, मेरा हमेशा विजन ये होता था कि जब भी मैं बाहर जाता था, दूसरी ममालिक में ऐसी फैसिलिटीज़ मैं बहुत देखता था, और मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता था कि यार ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता। जैसे वहाँ पे बच्चे रेंटल बेसिस पे आते हैं, पैसे पे करते हैं, खेलते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जिसकी जो जो सलाहियत होती है वो उस हिसाब से खेलता है। तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट। जरूरी ना हो कि 25 लाख की मेंबरशिप लेनी पड़े। जरूरी नहीं है ना। देखें ना, अब इसमें हर एक बच्चा कंट्रीब्यूशन करके आपस में भी कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि चॉइस हर एक को मिल जाती है। अब आप अगर सिर्फ हाई लेवल पे जाए तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास कहाँ जाएगा? तो ये चीज़ें इनको हर इलाकों में होना चाहिए इस तरह के। और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे आप टॉफ़ी लेने जाते हैं ना, ये टॉफ़ी लेने से बेहतर ही चीज़ हो जाती है। और इसकी क्वालिटी। अच्छा, एक और बड़ी कमाल बात, पाकिस्तान के पहले पैडल टेनिस के कोर्ट्स लेजेंड्स अरीना में बने हैं। बहुत सारे लोग सर पैडल टेनिस सुन के परेशान हो जाते हैं, मैं उनको समझाता हूँ टेनिस और स्क्वॉश का मिक्सचर है और थोड़ा आसान वाला मिक्सचर है। और लोग आपके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि जहांगीर खान स्क्वॉश को इतना प्रमोट नहीं कर रहे जितना पैडल टेनिस को कर रहे हैं। इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है, मगर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं स्क्वॉश को हट गया हूँ। मगर पैडल टेनिस एक ऐसी गेम है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए आसान है खेलना। चाहे वो लेडीज़ भी खेलना चाहे ना, तो वो खेल सकती है। फन स्पोर्ट्स है, और एक ग्रुप के अंदर एक फ्रेंडली माहौल में आप इसको एंजॉय भी कर लेते हैं, और आपकी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर आप सीरियस स्टफ करने जाए ना, तो वो हर एक शायद नहीं कर सकता। मगर ये एक ऐसा गेम है, मैं समझता हूँ कि बच्चा भी खेलना चाहे, औरतें भी खेलना चाहें, वो ईजीली इसको पिक कर लेती है और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। सस्ता वाला आपने एस्ट्रो ट्रफ नहीं लगाया, फीफा अप्रूव्ड एस्ट्रो ट्रफ, सर इसमें कमाल आपने क्यों बना दिया सर? ये देखिए, जब आपने क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है और अच्छी चीज़ बनानी होती है, आई थिंक दे डिज़र्व टू हैव द प्रॉपर वे। और यही वजह है कि अगर कोई फुटबॉल खेलने वाला है तो उसी टर्फ पे खेले कि जिस पे सारे बड़े लोग खेलते हैं या प्लेयर्स खेलते हैं या ट्रेन होते हैं, तो उनको भी वही सलाहियत देनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हैं सब इम्पोर्टेड किए हैं, और सब फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन से अप्रूव चीज़ें हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हो सकता है हम आगे आने वाले वक्त में कोई चैंपियन देखें। तो सर, जिसका काम असल में था ऐसे ग्राउंड्स बनाना, उनको बायसे शर्मिंदगी कुछ हो रही है या नहीं हो रही? याद दे रहे बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं। मैं उनको बुलाता हूँ, बोलता हूँ आप आइडिया ले लें, चलें। अगर हमारी ना सुने, आप आके देखें, खुद देखें, देन यू सी कि आपके दूसरे इलाकों में क्या हो सकता है। देखने के बाद सर आपको लगता है कि एक नया जज्बा लोगों में आ गया? क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं
जो इस जगह को देखने के बाद कहते हैं यार क्यों ना हम भी 2-4 इन्वेस्टर्स मिलके किसी ऐसे ग्राउंड को अडॉप्ट करें जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, खाली बिल्कुल पड़ा हुआ होना है। चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितने भी ग्राउंड ऐसे पड़े हुए हैं, अभी भी मैं देखता हूँ वो कचरा कुंडी बना होता है। मैं बचपन से बात जगह देख रहा हूँ, वो आज भी वैसी का वैसी पड़ा। भाई अगर आप खुद नहीं करते तो कम से कम जेबी में किसी के साथ कर लें, आपका ही फ़ायदा, कम्युनिटी को भी फ़ायदा और उस बंदे का ही फ़ायदा कि कम से कम एक चीज़ को आबाद कर देगा। अगर आज मैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन एसोसिएशन का चेयरमैन बना दूं जहांगीर खान साहब को, तो पहली 3 चीज़ें जहांगीर खान साहब क्या करेंगे? सर इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो देखा स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी होती है। फिर जी। इसके अलावा टेक्निकल लोग वो होने चाहिए कि जो सिंसियरिटी के साथ नॉन इसमें टेक्निकल काम- फारिग करो। बिल्कुल, आई डोंट वांट दैट। और कितनी क्योंकि बड़ी-बड़ी देखिए, टीम्स होती हैं सर मैं इनकी? इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जिसका जो काम है ना, वो उस काम के साथ उसको जोड़ो। जिसका काम उसी को सांझे। बस सिंपल। और इस वक्त तो सर ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको खेल के बारे की एबीसी भी नहीं पता होती है और वो चेयरमैन बने सर वो हुए हैं। हमें बता रहे होते हैं कैसे खेलते हैं। आपको बता रहे होते हैं कैसे? तो अब क्या कहते हैं? सर पाकिस्तान में पोटेंशियल स्क्वॉश का तो है और अल्लाह करे वो दिन आए कि जब इस तरह नूर हमजा जो पेशावर के हमारे अंडर 17 के चैंपियन बन के आए हैं, हाँ। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर ये अगर हमारे साबिका चैंपियंस की नजरानी उनकी नज़र में ये बच्चे से ट्रेन हो, अगर आप जैसे लेजेंड्स अगर इनके ऊपर हाथ रखें सर, तो डोंट यू थिंक कि इनके लिए सर ये आसान हो जाएगा? सब कुछ मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त सिर्फ सेटअप की कमी है। प्रॉपर जो सेटअप वो होता है सेटअप ना, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी। नहीं प्राइवेट सेक्टर बनाए या जो भी करे। मैं कहता हूँ कि ये आपके पास जितने लेजेंड्स हैं ना, आप उनको सबको एक एक बड़ा बड़ा शहर दे दें और अकेडमीज पकड़ा दें। हर एक अपने बच्चे इलाके में से बच्चे उठा सकता है, बना सकता है। हर गेम के अंदर टैलेंट है। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट नहीं है। टैलेंट को ग्रूम करना एक आर्ट होता है, एक तरीका होता है। वो कर सकता है जो उसने खुद किया होता है और वो उसकी मोटिवेशन से ही आगे बढ़ता है। अब ये आप जैसे हमजा खान है, आया ऑल द वे कहीं से भी आया, मगर ये कि अगर इसको सही टाइम पे सही हैंडल न किया जाए तो ये ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि ये इसकी अभी वो थिंकिंग नहीं है जिस तरह के एक प्रोफेशनल अंदाज में होती है। और अब असल में मकाम अब शुरू होगा, वो तो जस्ट अ बिगिन। अब अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जाने की बात करते हैं और वर्ल्ड चैंपियन बनने की बात करते हैं, वो एक लेवल ही कुछ और होता है। तो उसके लिए आपको वो चीज़ें चाहिए जिन जिन लोगों ने इसमें टाइम गुजारा है, जो आपको अपना तजुर्बा बता सकता है, सिखा सकता है। बशर्ते है कि उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी जज्बे के साथ ये काम करे, कमिटमेंट दिखाए, हर चीज़ हो। देखिए कोई कहता है कि यार आपने इतने साल जीते, मैंने कहा यार मैं जब कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल होती है ना, आप एक ट्रैक बनाते हैं, उस पर चलते हैं तो दूसरे लोग भी चल सकते हैं। स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। दैट्स ऑल इट इज। कोई रॉकेट साइंस कोई है, मगर ये है कि हो सकता है जो मेरी कमिटमेंट थी या जो मेरे एक ड्रीम था या जो मेरा विजन था, वो उन लड़कों में नहीं है। जहांगीर भाई मुझे गम ये होता है कि आपके दौर के बाद न कोई हीरो पैदा हुआ, न कोई लेजेंड पैदा हुआ। वही एक टीम थी क्रिकेट की जिसने वर्ल्ड कप जीता। आप लोग थे जिन्होंने 30-40 इयर्स तक पाकिस्तान को स्क्वॉश के मैप के ऊपर रखा। अब क्यों नहीं आते सर ये हीरो, ये लेजेंड्स? देखिए उस वक्त के जो प्लेयर थे ना, उनकी कमिटमेंट कुछ और होती थी, उनका ड्रीम कुछ और होता था। आई थिंक दे नेवर यूज्ड टू लुक फॉर, एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियली साइड पे देखते थे। वो उनको एक सिर्फ ड्रीम होता था कि मैंने यहाँ पहुँचना है। उनको पाकिस्तान का परचम नजर आ रहा था, पैसा नजर नहीं आ रहा था। अचीवमेंट सिर्फ उसको नजर आती थी और वो उसकी अचीवमेंट ये थी कि पाकिस्तान का कलर ले लूँ, पाकिस्तान टीम में भी आ जाओ ना, ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ जो ऑटोमेटिकली फिर उस लेवल पे जब आता था, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता था और जब उसके मकाम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और होती तो वो कमिटमेंट बढ़ती चली जाती थी। और ये नहीं कि मैं आपको कहता हूँ कि वो कोई उनको बैठे बैठाए मिल गई, इसके पीछे बड़ी ख्वारी होती थी। अगर मैं खुद करता था तो आई यूज्ड टू डू 8 आवर्स अ डे। आजकल के बच्चे नहीं करेंगे ये। या अगर उसमें कोई क्रिकेट के प्लेयर थे या हॉकी के प्लेयर थे, आप उनकी अगर बैकग्राउंड में जाएंगे ना, पूछेंगे क्या स्ट्रगल थी, तो कोई लग्जरीज लाइफ नहीं थी। सब हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। मगर हम्बल बैकग्राउंड को बेहतर करना ये इंसान के हर इंसान के हाथ में होता है। वो चैंपियन खुद होता है। आखिरी सवाल हम अब कब बनेंगे स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन दोबारा जहांगीर भाई? आ जाएंगे सर इंशाल्लाह। अगर कितना वक्त और? नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। नाउमीदी कुफ्र है। नाउमीदी नहीं है। अगर इंशाल्लाह इस पे प्रॉपर काम हो जाए, सेटअप चल पड़े और वो कमिटमेंट वाले बच्चे आ जाए ना साथ में, सर तो मैं हमजा चाहता को हूं- आप ही अडॉप्ट कर लें सर, रोशन खान वाला किरदार अदा कर दें सर, क्योंकि शायद आज इस मुल्क को एक रोशन आ खान सकते की हैं, जरूरत है। इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच जहांगीर भाई, Thank you very much. प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करेंगे फुटबॉल को। हमारे साथ होंगे वुमेन नेशनल टीम के कोच अदील रिजकी। आप कहीं मत जाइएगा, आप भी हमारे साथ रहिएगा।